Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का आज यानी कि 24 नवंबर 2025 का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है उसके डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो गाइज आपको पता है ही कि जो सीएचएसएल का टीयर 1 का जो एग्जाम है वो पैटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 60 मिनट्स के अंदर करना होता है और हर एक सेक्शन का अपना अलग वेटेज होता है, हर एक सेक्शन का अपना अलग प्रोज एंड कॉन्स होता है। और यस, इसीलिए आपको अपने विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम लिमिट अपना सारा पेपर सॉल्व करना रहता है। लेकिन हर शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल होता है और जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो बदलते रहते हैं, है ना गाइस, क्योंकि हर एक सेक्शन का अपना अलग चीजें होती हैं, अलग डिफिकल्टी लेवल होता है और अलग वेटेज होता है हर एक शिफ्ट का। और जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सिमिलर रहती हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बदलती रहती हैं। इसीलिए गाइस आपके लिए बहुत जरूरी है करेक्ट एनालिसिस को कर पाना। करेक्ट एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो भी आपके लिए जरूरी है, वीडियो जरूर से देखना, काफी हेल्पफुल होगा, काफी इंफॉर्मेटिव होगा, आपको पता चलेगा ऑल इन ऑल रिलेटेड टू द फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम। और अगर आपके एग्जाम अभी आगे आने वाली शिफ्टों में है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो एग्जाम एनालिसिस वीडियोस होते हैं उससे गाइज आपको पता पड़ता है कि भाई किस तरह का पैटर्न आ रहा है, किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है गाइज, तो गाइज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको देंगे कंप्लीट सेक्शन वाइज जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो, स्टूडेंट से जो भी हमें फीडबैक प्राप्त हुआ है, जो भी हमें रियल टाइम फीडबैक उनसे मिला है वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको गुड अटेम्प्ट्स और जो एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज रहता है, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो सब हम आपको बताएंगे। एंड अलोंग विद दैट वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछे जा चुके हैं, जो कि पूछे जा रहे हैं और जो कि पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड फाइनली द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको हम बताने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कट ऑफ पर इम्पैक्ट करेंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स के इम्पैक्ट होने के बाद कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। मोटा मोटा एक आइडिया आपको बता देंगे, ठीक है, एग्जैक्टली ऑफिशियल आने के बाद ही पता पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ हम आपको मोटा मोटा जो आपको बताएंगे उससे आप इतना आइडिया लगा सकते हो कि वेदर इफ यू आर बिकमिंग समवेयर देयर इन बिटवीन दैट रेंज, तो आपको अपने अगले जो पड़ाव है उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट्स में है तो गाइज ये जो आपका वीडियो है इसमें आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहते हो तो जरूर से करो, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराते हैं। एंड यस, बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो आई वुड वांट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उससे आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मोटिवेशन इसी तरह के और वीडियोस को आप लोगों के लिए डेली लेकर आने का। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। ठीक है, अब बात करें आज के पेपर की, तो गाइज बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो एंड आपको जो मैं सेक्शन वाइज एनालिसिस बताती हूँ उससे पहले मैं छोटा सा एक आपको सिनॉप्सिस देना चाहती हूँ जो हमें बच्चों से फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे। सो गाइज शुरू करते हैं पेपर का एग्जामिनेशन रिव्यू, जिसमें अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आज के पेपर का रहा है मॉडरेट, जिसमें इंग्लिश बच्चों ने बताई इजी आई है। ठीक है, और जो जीके जीएस है उसका लेवल आज भी टफ बना रहा है। ऑल दो मतलब बच्चों ने बताया कि जो जीके जीएस था उसमें इस सेक्शन में मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, इसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस से भी एक का दुक्का दो क्वेश्चन थे वो देखने को मिलेंगे। देयर वाज अ मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, लेकिन फिर भी जो अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल जो था वो थोड़ा सा टफ ही रहा।
ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे ही तरह के क्वेश्चंस मौजूद थे, तो इट इज वेरी मच ईजियर फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने सारे ही टॉपिक्स के बारे में प्रिपेयर करा है। ठीक है, तो आप आराम से उस चीज को कर सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स का आज क्या रहा, तो गाइज मैथमेटिक्स में अगेन आपका जो अरिथमेटिक रहा है वो पोर्शन ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू द एडवांस इवन टुडे। लेकिन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और इन सब के साथ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइज, उसमें पिरामिड के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, आज पिरामिड के भी क्वेश्चन आए, मेंस्ट्रुएशन के भी क्वेश्चन आए, मेजरमेंट के भी क्वेश्चन आए। तो मतलब ऑल एंड ऑल यहाँ पर भी मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने को मिले। तो जिन भी बच्चों ने जो भी प्रिपेयर कर रखा है वो उस हिसाब से अपने आप को एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ ऑल ऑफ दोस। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में क्या रहा, इंग्लिश में गाइस जो पैसेज था वो बिल्कुल आसान बताया बच्चों ने, पर वो थोड़ा सा लेंदी था। अब लेंदी होने के कारण थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत थी। जो भी उन्होंने टाइम अपना बचा रखा था वो अच्छे से फिर उन्होंने अपने एग्जाम में इन्वेस्ट करा और फिर उसको रीड करने के लिए टाइम दिया, जिससे कि वो जो 5 क्वेश्चंस थे उनको आराम से कर पाए। सो गाइज आप जान ही सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर ही सकते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू गाइज टू मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैंडल करो, सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी बन जाएगी। और स्पीड एंड एक्यूरेसी जब अच्छी बन जाएगी तो ऑब्वियसली अपने आप आपका जो टाइम होगा वो आप मैनेज कर सकोगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स वन, क्योंकि आपके सारे ही सेक्शंस में आपके लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। तो प्लीज उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था पैसेज, लेकिन हो गया था, डुएबिलिटी बिल्कुल अच्छी थी, बच्चे आराम से उसको कर पाए। उसके अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वोकैब वगैरह सब कुछ अच्छा था। थोड़ा सा मतलब एक दो जगह बच्चों को वोकैब और ग्रामेटिकल चीजें थोड़ी सी लेवल अप लगी, लेकिन बाकी सारी चीजें डन थी। तो इतना कुछ ज्यादा उनको उस चीज को टफनेस नहीं लगा। ठीक है, सो आप पैसेज पे ध्यान दो, पैसेज को पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि पैसेज पढ़ोगे तभी उसके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अगर कंप्लीट में पैटर्न की बात करूं कि भाई एसएससी सीएचएसएल 2025 अब एडुकेटिव पैटर्न के बेसिस पे चल रहा है, तो क्या कुछ बदलाव है, तो गाइस बदलाव जो मेजर बदलाव है, वैसे तो कुछ खास या बदलाव है नहीं, लेकिन जो मेजर बदलाव है वो यही है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल और बन गया है, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस कम हो गए हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ पढ़ के चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा लेंदी हो गया है। बाकी जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो वही है, बस उनको फ्रेम करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, बात करें करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो गाइस करंट अफेयर्स अगेन 2024-2025 के ही मतलब ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आज के पेपर में बच्चों ने बताया कि 2022 से भी कुछ क्वेश्चंस थे। सो आपको 2022 से लेके 2023, 2024, 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू टू प्रिपेयर 2024 से लेके 2025 के करंट अफेयर्स। अगर इतने भी नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप करंट अफेयर्स का सेक्शन आराम से कर सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2024 एंड 25 एंड इट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, बाकी मैं बता ही चुकी हूँ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के बारे में। और रीजनिंग, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का आज का पेपर इजी रहा है। सीरीज के जितने क्वेश्चन थे बच्चे आसानी से उसको कर पाए हैं विद इन, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे बोल रहे थे 10 मिनट में हमारा रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया था, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करा है दैट दे कैन मैनेज देयर टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द होल सिनॉप्सिस थिंग। अब थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताती हूँ आज के पेपर के बारे में। चलो चलते हैं। सो गाइज ओवरऑल एग्जाम का लेवल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहा है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पेपर जो था वो ना ही ज्यादा आसान रहा है ना ही ज्यादा टफ रहा है, दोनों ही तरह की चीजें मौजूद थी आज के पेपर में। इसके अलावा रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग बच्चों को आसान लगा। इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश बच्चों ने बताया कि स्कोरिंग थी। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव बनी रही आज भी। और जो जीके था वो मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस के साथ आज भी मिक्स्ड
पेपर ही बना रहा। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सिंपल थे, देखते ही आप उनको बता पाएंगे, और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो थोड़े से सरप्राइज एलिमेंट के साथ आए थे। सरप्राइज के साथ साथ बच्चों को शॉक दे दिया था उन्होंने, कि थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो था वो अच्छा खासा था। सो ओवरऑल एग्जामिनेशन लेवल आज का रहा मॉडरेट, जिसमें अब हम शुरू करते हैं हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस, जिसमें शुरुआत होगी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। सो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका जो सेक्शन रहा है वो रहा है इजी टू मॉडरेट फॉर टुडेज फर्स्ट शिफ्ट पेपर, जिसमें स्टूडेंट्स के हमें जो फीडबैक मिले हैं उसमें से जो हाइलाइटेड कमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं वो यही हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था वो डायरेक्ट था और फैक्चुअल उसमें क्वेश्चंस थे, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं आई, पर क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी था तो उसको टाइम, रीडिंग के लिए टाइम इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी था। नेक्स्ट देख लेते हैं वोकैब की बात करें तो गाइज वोकैब सिंपल थी, डेली यूज जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो सब उसमें मौजूद थे। एरर डिटेक्शन जो था वो मॉडरेट था और जो पैराजिम्बल्स थे वो डुएबल थे। सो दैट्स अबाउट ऑल द टॉपिक्स जो कि आपके इंग्लिश में पूछे गए और जिस तरह की उनकी डिफिकल्टी लेवल थी। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जिनके बारे में अक्सर पेपरों में पूछा जा रहा है और जो कि पूछा जा सकता है इंग्लिश सेक्शन के लिए। जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आप एक एनवायरनमेंट के टॉपिक पे प्लीज प्रिपेयर कर लें बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। क्लोज टेस्ट पे भी ध्यान दें क्योंकि कभी कभी क्लोज टेस्ट भी पूछा जा रहा है इंस्टेड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, इडियम्स हो गए, स्पॉट द एरर हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। सो गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं आज के शिफ्ट की तो गाइस गुड अटेम्प्ट्स फॉर इंग्लिश सेक्शन आपका होने वाला है 20 से 22। एंड डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट। एंड अगर स्टूडेंट का एक वन सच रिमार्क आपको प्रोवाइड कराए तो वह यही है कि इंग्लिश काफी ज्यादा स्कोरिंग थी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 4-5 मार्क्स इजीली मिल गए क्योंकि वो आसानी से उसको रीड कर पाए और आसानी से फिर उसके क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इंग्लिश। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग एबिलिटी की ओर। तो गाइस रीजनिंग एबिलिटी का आज का जो पेपर रहा है आपका वो रहा है इजी। ठीक है, इट वाजंट टफ एट ऑल, इट वाजंट इवन मॉडरेट, इट वाज सिंपली इजी। स्टूडेंट्स के फीडबैक जो हमें मिले हैं उसके मुताबिक जो सीरीज के क्वेश्चंस थे वो आसान थे, प्रिडिक्टेबल थे, बच्चों को कहीं ना कहीं अब तक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पता चल चुका है, सो दे कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिलोजिज्म जो था वो डायरेक्ट था, पजल सिंपल थी, किसी तरह का कोई ट्रिकी अरेंजमेंट क्वेश्चन नहीं था, सब जो भी थे वो आसान थे। ठीक है, क्वेश्चंस जो थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो बच्चों को कहीं भी उसको पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं आई। So that's about reasoning. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो कि पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और जो कि आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, जिसमें आपको नंबर और अल्फाबेट सीरीज पे ध्यान देना है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज हो गया या वाटर इमेज हो गया, वन सिंपल पजल हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रीजनिंग के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। सो डू प्रिपेयर वेल। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं इस शिफ्ट के रीजनिंग के पेपर की तो गाइज वो होगा 21 से 23। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो आसान ही रहा है। स्टूडेंट्स का अगर मैं रिमार्क की बात करूं तो गाइज रीजनिंग सबसे स्मूथ सेक्शन था एज पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स। 10 से 12 मिनट में पूरा सेक्शन हो रहा था। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू नो। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनिंग का। अब बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ओर। सो गाइस, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आज का सेक्शन रहा है वो रहा है मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विद इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर हम बात करें तो बच्चों ने बताया है जो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स आई है वो इजी आई है, लेकिन उसने थोड़ा सा टाइम खींचा है अच्छा खासा। एल्जेब्रा और जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव रहे हैं। सो एल्जेब्रा एंड मेंसुरेशन थोड़ा कैलकुलेटिव। बाकी ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो ओवरऑल जो क्वांट का एग्जाम है वो इजी रहा है, लेकिन उसमें केयरफुल रीडिंग की बहुत जरूरत है क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट नहीं है, थोड़े से लेंदी फॉर्म में है, तो आपको उसको पढ़ के समझ के आसानी से करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स अबाउट मैथमेटिक्स।
अब मैथ्स के कुछ मैं टॉपिक्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो उसमें नंबर 1 पे आता है परसेंटेज, जिसके क्वेश्चंस रोज ही आ रहे हैं, आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ध्यान देना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा के कुछ बेसिक इक्वेशंस अच्छे से देख लेना क्योंकि उससे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। मेंसुरेशन में आपको सर्कल हो जाए, पिरामिड हो जाए, कैलेंडर हो जाए, सिलेंडर हो जाए, इन सब चीजों का ध्यान देना है। बाकी एक टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन का छोटा सा आप 5 क्वेश्चंस का वो देख सकते हो। इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। गुड अटेम्प्ट्स फॉर टुडेज फर्स्ट शिफ्ट अगर हम देखें मैथमेटिक्स का तो गाइस 17 से 19 आप लेके चलिए विद डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। और अगर ऐसा कोई रिमार्क जो कि बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ है हम आपको बताना चाहेंगे, उसमें यही है कि मैथ्स में कैलकुलेशन ज्यादा थी, स्पेशली जो प्रॉफिट एंड लॉस के और जो एल्जेब्रा के क्वेश्चंस थे उनमें अच्छा खासा टाइम लग रहा था। सो दैट इज अबाउट व्हाट मैथमेटिक्स के लिए बच्चों ने कहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की ओर विच इज जनरल अवेयरनेस, जिसको हम मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट का ही आज भी खिताब देंगे क्योंकि वो आज भी मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर जा चुका है। जिसमें फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के फीडबैक के हिसाब से जो स्टैटिक जीके का वेटेज था वो थोड़ा सा ना एक्सपेक्टेड से ज्यादा रहा है, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं आपके वो साल 2024-2025 से कुल 6-7 क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं आज, जिसमें स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के भी क्वेश्चंस थे। तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आप प्लीज चैनल पे जाओ, स्पोर्ट्स वगैरह के जो वीडियोस हैं वो देख डालो, आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। ओके अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो इस सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेली पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, उसमें गाइस करंट अफेयर्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही, जिसमें आपको जून नवंबर 2025 का भी प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा पॉलिटी में गाइस जो मेजर आर्टिकल्स हैं, जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, जितनी भी सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो वो सब पढ़ लेना। हिस्ट्री में गाइस मॉडर्न इंडिया के कुछ 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो उधर से भी ध्यान में रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स पे अपने को कमांड अच्छी बना लेनी है, और बुक्स एंड ऑथर्स के वीडियो चैनल पर अवेलेबल ही है, तो आप जाके देख सकते हैं, आपकी मदद हो जाएगी। ज्योग्राफी में इंडिया बेस्ड चीजों पे फोकस रखो। साइंस बेसिक्स में फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो कि यू थिंक कि पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उन पे अपना कमांड अच्छे से बनाए रखो, उन पे अपना ग्रिप अच्छे से बनाए रखो। दैट्स अबाउट इट। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करने वाली हूँ सो गाइस 13 से 16 फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट। इसके अलावा डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें सो गाइस मॉडरेट टू टफ। एंड स्टूडेंट्स के रिमार्क की बात करें सो गाइस जीके में स्टैटिक जीके जो है वो ज्यादा है, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी लगे ये हमें बच्चों ने बताया है। ओके अब हम देख लेते हैं ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स का क्या रहा है। सो गाइस ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं सेक्शन वाइज चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपका ओवरऑल रहा है 20 से 22, रीजनिंग में 21 से 23, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 17 से 19, जनरल नॉलेज में आपका 13 से 16। तो टोटल अगर मैं सेफ अटेम्प्ट्स बनाती हूँ इन सब सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स के बाद, सो इट्स गोइंग टू बी स्टैंडिंग एट 72 टू 78, ठीक है। सो समवेयर देयर बिटवीन 72 78 जो है आपका ये गुड अटेम्प्ट्स है। इफ यू आर लाइंग समवेयर देयर इन दिस कैटेगरी और आपके नंबर कुछ इतने ही आने वाले हैं, सो गाइस कंसिडर योरसेल्फ सेफ एंड गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो 72 टू 78। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। सो गाइस क्योंकि पेपर जो था वो ओवरऑल मॉडरेट था, कुछ सेक्शन बच्चों को आसान लगा, कुछ सेक्शन टफ लगे एंड वाइस वर्सा। जो रीजनिंग था और इंग्लिश था क्योंकि वो स्कोरिंग रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत आसान रहा है पेपर को अच्छा दे पाना। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव रही है, जीके थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और मिक्स्ड होने की वजह से जो कट ऑफ है उस पे स्लाइटली
आपका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ मतलब हद तक उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई कट ऑफ ज्यादा जाए, ठीक है। बाकी 75 जेन्युइन अटेम्प्ट्स जो हैं वो हम सेफ कंसिडर करके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट 1 के, ठीक है। सो 75 जेन्युइन अटेम्प्ट्स। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एसएससी सीएचएसएल 24 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल्स एग्जाम एनालिसिस। आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं और कौन से सेक्शन को आपको आप कहेंगे कि टफ रहा है, कौन सा सेक्शन आपके हिसाब से आसान रहा है। अगर आपने पेपर दिया है तो कमेंट्स में जरूर से शेयर करना, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, किसी तरह की कोई अगर क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन, रिकमेंडेशन है तो वो भी कमेंट करना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो के साथ। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. पेपर अच्छे से देके आना. Thank you so much.